नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे महल की सैर कराऊंगी जिसकी कीमत 289 करोड़ रुपए है। 25 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है और नक्काशीदार दीवारें और इस कैंपस की चकाचक सड़कें देखकर हर किसी के शायद होश उड़ जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस कैंपस के अंदर तो हजारों छात्र पढ़ते होंगे और इस कैंपस में चहल पहल रहती होगी और बच्चे अपना भविष्य बना रहे होंगे, लेकिन हकीकत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस कैंपस में ना तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ना तो यहाँ पर परमानेंट टीचर हैं। सबसे बड़ी बात, इस कैंपस में सिर्फ और सिर्फ बताया गया कि 15 छात्र हैं और परमानेंट टीचर के नाम पर जो संख्या है वो बिल्कुल जीरो है, यानी नील बटे सन्नाटा। अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको ग्रेटर नोएडा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की वो सच्चाई बताने वाली हूं जिसे इंडिया टुडे की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर पाया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ बताया गया है वो सुनिए आप और देखिए कि आज हमारे संस्थानों की हालत किस तरीके से है। किसी भी संस्थान के फीते तो काट दिए जाते हैं, लेकिन आगे चलकर उसका रखरखाव किस तरीके से होता है, वहां पर क्या कुछ होता है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे। देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जब आप इस संस्थान के भव्य गेट पर पहुंचते हैं तो पुरातत्व का असली एहसास इसके नाम वाले बोर्ड से हो जाता है। पुरातत्व यानी पुरानी चीजों का एहसास आपको इसके नाम के बोर्ड से हो जाएगा। 2019 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन रखरखाव का ये हाल था कि बोर्ड से शब्द ही गायब हो गए थे। उपाध्याय का यूं ही नहीं था, संस्थान के अक्षर टूटे बिखरे हुए थे। कैंपस के अंदर घुसना किसी सीक्रेट मिशन पर जाने जैसा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वर्किंग डे होने के बावजूद कैंपस के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। बुधवार का दिन था और ऐसा लग रहा था जैसे कैंपस के अंदर कोई कर्फ्यू लगा हो। ज्यादा बच्चे ही नजर नहीं आ रहे थे, ज्यादा के बच्चे ही नजर नहीं आ रहे थे। प्रशासन के नंबर मौन व्रत पर थे, यानी जो वहां की अथॉरिटी थी उनसे किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। जो रिपोर्टर वहां पे पहुंचे थे उन्होंने अथॉरिटी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नंबर जो था वो बंद आ रहा था। और गार्ड साहब कह रहे थे कि जब तक आपको ऊपर से इजाजत नहीं मिलेगी तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि अंदर का खालीपन जो है वो दुनिया को ना दिख जाए, अंदर की जो हकीकत है वो लोगों के सामने ना आ जाए। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि संस्थान के अंदर कदम रखते ही आलीशान इमारतें आपका स्वागत करती हैं, लेकिन वहां तो ना तो कोई क्लास चल रही थी और ना ही किसी कैंटीन का कोई शोर था। और हैरान करने वाली बात यह है कि सालों से तैनात गार्ड को ये तक नहीं पता था कि उस बिल्डिंग के अंदर कितने कमरे हैं, क्योंकि यहाँ की 2 मंजिलों पर हमेशा ताला लटका रहता है। आप नॉर्मली किसी भी कैंपस के अंदर जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर आप सोचिए कि बहुत चहल पहल रहती है। क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फिर जो ग्राउंड होते हैं कॉलेजेस के, वहां पर आपको बच्चे जो है वो खेलते कूदते नजर आ सकते हैं। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कैंटीन में अपना खाना पीना कर रहे होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कैंपस के अंदर जो एक अच्छा खासा बड़ा कैंपस होता है तो वहां छात्रों की तादाद होती है और वो छात्र वहां पर नजर आते हैं। पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का वो माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा झटका आपको इस यूनिवर्सिटी में तब लगता है जब इंडिया टुडे की टीम ने फैकल्टी के बारे में पूछा। एक अधिकारी ने यह बताया कि यहाँ कोई फैकल्टी ही नहीं है, क्योंकि ये संस्थान की अवधारणा ही नहीं है। मतलब ये इंस्टीट्यूशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 300 करोड़ की लागत से बनी इस अकेडमी में बिना गुरु के ही ज्ञान बांटा जा रहा है। सोचिए, ये कौन सा जादुई खेल चल रहा है। ना कोई फिक्स्ड सिलेबस है, ना ही कोई तय पाठ्यक्रम है। बिना मास्टर और बिना सिलेबस के यहाँ कौन सी डिग्री दी जा रही है। और आप सोचिए, किसी रहस्य से कम नहीं है। पूरे देश से केवल 15 छात्र यहाँ चुने जाते हैं। 25 एकड़ की जमीन पर 15 लोग। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पूरे शहर के लिए आपने एक आलीशान सिनेमा हॉल बना दिया और उसमें सिर्फ एक आदमी को फिल्म दिखाने के लिए बिठा दिया हो। और सबसे बड़ी बात, जब रिपोर्टर ने इन छात्रों से बात करने की कोशिश की तो ऊपर से फरमान आ गया कि मीडिया से बात करना आपको मना है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर में ये डर किस बात का था कि क्या अगर रिपोर्टर ने छात्र से बात कर ली तो क्या जो इस पूरी यूनिवर्सिटी की पोल है वो खुल जाएगी, और जो सच इन ऊंची दीवारों के पीछे छिपाया जा रहा है, क्या प्रशासन को डर था कि कहीं जनता को ये ना पता चल जाए कि उनके टैक्स का पैसा किस तरीके से एक सफेद हाथी को पालने में खर्च हो रहा है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट साफ बयां कर रही है कि सरकारी खजाने से पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत में ये संस्थान सिर्फ फाइल और सन्नाटों में जिंदा है। अगर 300 करोड़ रुपए खर्च करके भी हमें सिर्फ धूल और बंद कमरे मिल रहे हैं तो सवाल जरूर उठेगा कि आखिर में इस बर्बादी के पीछे का कारण कौन है
और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि किस तरीके से ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर इनॉग्रेशन तो कर दिया जाता है, इनॉग्रेशन वाला फीता तो काट दिया जाता है, लेकिन उस संस्थान की या उस जगह की अगर आप हकीकत जाके देखेंगे तो कई बार खाली इमारतें मिलती हैं, बंद कमरे मिलते हैं। आप एम्स मदुरै का एक उदाहरण देखिए, इसे एक ईंट का अस्पताल कहा जाता है। ये मोदी सरकार के सबसे चर्चित विवादों में से एक रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास के 3-4 साल बाद वहां केवल एक बाउंड्री वाली झाड़ियां खड़ी कर दी। जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो एक ईंट दिखाकर विरोध प्रदर्शन हुए। बिल्डिंग बनने में इतनी देरी हुई कि मेडिकल के छात्रों को एक दूसरे सरकारी कॉलेज के अस्थायी कैंपस में पढ़ना पड़ा। ढांचा खड़ा होने के बाद भी वहां पर स्टाफ और डॉक्टरों की भारी कमी रही। अब एक और आप मामला देखिए, स्मार्ट सिटी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 शहरों में करोड़ों की लागत से हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए गए और यहां पर अगर आप जो हकीकत देखेंगे, कई शहरों जैसे बिहार के कुछ शहर या यूपी के छोटे स्मार्ट सिटीज, यहां पर उद्घाटन तो हो गए लेकिन वहां पर सन्नाटा है। इन केंद्रों को कहा गया कि चलाने के लिए जिस आईटी एक्सपर्ट स्टाफ की जरूरत थी उनकी भर्ती ही नहीं हुई। करोड़ों के सर्वर और स्क्रीन धूल फाक रहे हैं, जबकि शहर का ट्रैफिक और कचरा प्रबंधन आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। आप एक उड़ान स्कीम को देखिए, ये यहां पर कहा जाता है कि ये भूतिया एयरपोर्ट्स हैं। आम आदमी को हवाई सफर कराने के लिए कई छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स और टर्मिनल बनाए गए, उनका नवीनीकरण किया गया और हकीकत क्या दिखी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कई छोटे रीजनल एयरपोर्ट्स जैसे बरेली या आजमगढ़ के कुछ हिस्से का उद्घाटन हुआ, लेकिन वहां पर जो नियमित फ्लाइट्स थी वो चल ही नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि करोड़ों की लागत से बने टर्मिनल में यात्री नहीं है, बल्कि कबूतर और सुरक्षा गार्ड ही नजर आ रहे हैं। टर्मिनल तो इंटरनेशनल बना दिया गया, लेकिन जहाज उतारने का इंतजार ही खत्म नहीं हो रहा है। और आप देखिए एक और एग्जांपल, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर हरियाणा। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 2019 में किया। इसे भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहा गया। उद्घाटन के समय काफी ज्यादा चर्चा रही और उद्घाटन के काफी समय बाद तक ये अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाया। बिल्डिंग शानदार थी, मशीनें वर्ल्ड क्लास थी, लेकिन कैंसर विशेषज्ञों और नर्सों की भारी कमी के कारण हजारों बेड खाली पड़े रहे और मरीज दिल्ली के एम्स में धक्के खाते रहे। आप देखिए स्किल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, देश भर में लगभग हर जिले में बड़े कौशल विकास केंद्र खोले गए। मीडिया हाउस की जांच में पता चला कि कई केंद्रों का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो बंद हो गए और इमारतें खाली पड़ी रही, मशीनों पर धूल जमी रही। यहाँ ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति हुई ताकि ठेकेदार और प्राइवेट पार्टनर्स अपना बजट निकाल सकें। ऐसे आप अगर हालात देखने जाएंगे तो कई जगहों पर आपको नजर आएंगे। तो बहरहाल ये जिस तरीके से हमारे देश की ये पूरी हकीकत है और बड़ी बड़ी इमारतों के इनॉग्रेशन हो जाते हैं, अस्पताल खोल दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ फीता काटने के बाद क्या किसी सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? वो संस्थान किस तरीके से चलेगा और या फिर उस संस्थान को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए या जो लोग चाहिए उसकी पूर्ति कौन करेगा? आप ये दीनदयाल उपाध्याय का जो ये पूरा इंस्टीट्यूशन है, इसने कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोल के रख दी है कि इमारतें बना दी जाती हैं, फीते काट दी जाती है, सरकार वाहवाही लूट लेती है, लेकिन अंत में देखने को क्या मिलता है कि वो संस्थान जो है या फिर वो बिल्डिंग जो है खंडर पड़े हुए हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, इन तमाम खबरों के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।